नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में एकदम बेसिक टॉपिक्स। तो एक मिनट, ये है हमारा टॉपिक अकाउंट्स। तो आज हम इसमें जानने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसके बाद क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग में तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट्स के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनके जिन रूल्स का उपयोग करके हम अकाउंटिंग एंट्रीज बनाते हैं। तो इसमें पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसमें रियल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब ये तीनों रूल आपने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। हम सीधा आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इसमें ना मेजरली 5 प्रिंसिपल्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, जो मैंने यहाँ स्टडी करने के लिए लाए हैं। तो पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, तीसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, चौथा आता है कॉस्ट प्रिंसिपल और पांचवा है एक्रूअल प्रिंसिपल। तो एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, द बिजनेस एंड द ओनर आर कंसिडर सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है एंड हमारे जो ओनर्स है ये कंसिडर किया जाता है कि ये सेपरेट एंटिटी है। ओके। तो उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इट इज एज्यूम that the business will continue operating in the future। मतलब गोइंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ये एज्यूम करना है कि आपका बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द फ्यूचर, आपका बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू ऑपरेशन करने वाला है। उसके हिसाब से हम एंट्रीज बनाते हैं। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो क्या कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? तो क्या कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन मेजर इन मनी आर रिकॉर्डेड। मतलब जो ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, ओनली जो ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं आर रिकॉर्डेड, मतलब सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके। तो उसमें आता है फोर्थ वन आता है कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या होता है कॉस्ट प्रिंसिपल? असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस नॉट करंट मार्केट प्राइस। मतलब असेट्स की जो एंट्री होती है, असेट की जो अमाउंट अकाउंटिंग में जो मेंशन की जाती है, these amount are recorded at their original price, ओरिजिनल परचेस प्राइस, नॉट करंट प्राइस। मतलब ओरिजिनल परचेस प्राइस, आपने जिस प्राइस में एसेट परचेस किया है वो प्राइस हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उस एसेट की करंट प्राइस जो होती है वो हम नहीं रिकॉर्ड करते। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल हमें वो बताता है। उसके बाद आता है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब आपको ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड करना है वो कब करना है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन, मतलब ट्रांजैक्शन जब होता है तब हम उस ट्रांजैक्शन को तुरंत ही अकाउंटिंग में उसकी एंट्री करते हैं। नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, मतलब तब नहीं जबकि हमारे पास कैश आए या हमारे पास से कैश जाए, जब ट्रांजैक्शन होगा तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? तो दोस्तों मेजरली 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपने फाइनल अकाउंटिंग करते वक्त देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद में हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं।
और ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या शो करता है? इट शोज कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। मतलब इनकम स्टेटमेंट जो होता है इसमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है वो रिलेटेड होती है कंपनीज के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, और ये मंथली, क्वार्टरली और ईयरली ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण हमारी बैलेंस शीट। ये क्या शो करती है? इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब बैलेंस शीट हमें कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन स्पेसिफिक जो पॉइंट टाइम पीरियड होता है वो हमें शो करती है। तो बैलेंस शीट के बारे में आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड्स में लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, और असेट साइड में करंट असेट्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स होते हैं। तो ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या हमें शो करता है? ट्रैक द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक्स द एक्चुअल मोमेंटम ऑफ कैश इन एंड आउट। कैश इन एंड आउट का एक्चुअल मोमेंटम ट्रैक करता है और उसके बारे में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली 3 टाइप के एक्टिविटीज होते हैं। फर्स्ट वन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड थर्ड वन आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो इसमें क्या होता है? ऑपरेशन के बारे में, जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है उनमें जो कैश इन एंड आउट, कैश फ्लो जो इन एंड आउट होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेंशन किया जाता है, उसकी एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में की जाती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या मतलब कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की दूसरी इसी कंपनी के शेयर्स में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सेक्शन वाले यहाँ एंट्री उसकी की जाती है। और उसके बाद में आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब किसी को लोन दिया है या किसी बैंक से लोन लिया है, ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शो करती है कंपनीज की। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेक्शन में इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और उसका कैलकुलेशन करके ये स्टेटमेंट हमें एक्चुअल कैश फ्लो, कंपनी का जो एक्चुअल कैश फ्लो होता है उसके बारे में बताता है। तो अभी यहाँ रुकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा ये वीडियो बना है जो कि एकदम बेसिक नॉलेज। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आगे आपको कौन से टॉपिक मेरे से सीखने के लिए चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।